आतंकवादियों का ना कोई जात होता है और ना ही इसका मजहब, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद इस घटना को एक मजहब से जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मजहब देखकर इन आतंकवादियों ने सैलानियों को कत्लेआम किया। वहीं इस मामले का दूसरा अहम पहलू यह है कि वहां के कुछ मुकामी नौजवान फरिश्ता बनकर साबित हुए, जिनमें नजाकत अली, सज्जाद अहमद जैसे कई ऐसे नौजवान थे जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सैलानियों को जिंदा बचाने में एक अहम किरदार निभाया है। लेकिन खबर सिर्फ चल रही है हिंदू और मुसलमान की, मजहब के नाम पर इन बेगुनाहों को कत्लेआम किया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त हो जाता है जब नजाकत अली एक फैमिली के 11 लोगों को जिंदा बचा लेते हैं और उनकी कहानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। नजाकत अली पहलगाम के रहने वाले हैं। जब उसे सूचना मिली कि पहलगाम में आतंकवादी हमला कर रहे हैं और सैलानियों की एक बड़ी तादाद वहां पर फंसी है, तब वो घोड़ा लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर दहशतगर्द इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। आज बात करेंगे इंसानियत के उन फरिश्तों की जो धर्म से उठकर पहलगाम के बैसारन की घाटी में फंसे टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया। आतंकी गोली चला रहे थे, इस बीच नजाकत अली 11 इंसानों की जान बचा लेते हैं। उनको हमने वहां से निकाला और हमने पहलगाम में लाया, सेफ लाया उनको, 11 लोगों को। और ये हमारा इंसानियत फर्ज था कि उनको सही सलामत हमने निकालना था वहां से। और फिर हमारे घर वाले भी वहां पहुंचे, हमारा पापा भी पहुंचा, हमारी मम्मी भी पहुंची। इन्होंने टूरिस्टों का मजहब नहीं देखा और ना ही इनके लिबास देखे, इसने एक इंसान देखकर लोगों को बचाने का काम किया। कहानी है छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी काउंसिलर की जो अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। बीजेपी लीडर कुलदीप यादव कहते हैं कि वहां पर आतंकी हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, लेकिन इस बीच नजाकत अली हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए। हिंदू को ही टारगेट किए थे, हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोली चला रहे थे। वो मुस्लिम यदि कोई व्यक्ति था तो उसको वहाँ से हटा दे रहे थे। लेकिन इस बीच भगवान का एक आशीर्वाद है कि एक मुसलमान बच्चा जो चिरमी में वहाँ से ठंडी के उलन कपड़े बेचने आता है, जो हमारे परिवार से बहुत पहले से टच है, हमारे घर में किराए से रहता था वो उसके द्वारा आज वहाँ हाथ पैर जोड़ के हमारे भांजे और इन 3 बच्चों को, परिवार को बचाया गया। वरना शायद आज हम लोग अपने परिवार को या अपने चिरमी के सभी जितने व्यापारी लोग गए थे। ये नौजवान इस घाटी में गर्म कपड़े फरोख्त करता है। इसने आतंकियों के चुंगल से 11 लोगों को आजाद करवाने में अहम रोल अदा किया। इस तरह की कहानी सज्जाद अहमद की है जिसने कई टूरिस्टों की जान बचाई। सज्जाद बताते हैं कि हम घर पर बैठे थे, जानकारी मिलते ही इस जगह पर पहुंच गए जहां पर आतंकी हमला कर रहे थे। हम आपकी मदद करेंगे, ये सज्जाद अहमद उन सैलानियों से कह रहे थे जो मदद की फरियाद कर रहे थे। सज्जाद अहमद मीडिया से बात करते हुए बताते हैं कि कंधे में लोगों को लेकर पहलगाम की तरफ बढ़ गया। हम किसी आतंकवादी से नहीं डरे, ना अपनी जान की हमने परवाह की। हमने कई को अस्पताल पहुंचाया। यानी सज्जाद के मुताबिक उनके अलावा दूसरे नौजवान भी मदद का काम कर रहे थे। हमारे देश के कुछ लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस घटना को मजहबी रंग देने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इस बीच एक खातून का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहती नजर आ रही है कि हिंदू बोलकर गोली मारी गई, ऐसा नहीं है। हम सुबह से खड़े हैं इस जगह पर, लोग हमें मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे इससे जाहिर होता है कि उन आतंकियों को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है, बल्कि इस तरह के घटना को अंजाम देने वालों का कोई रिलीजन नहीं होता है।
एक और कहानी सामने आई है झुंटू अली की, जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के रहने वाले हैं। एक फौजी जवान जिसकी मौत कल ही कश्मीर में उन आतंकवादियों से मुठभेड़ के दरमियान हुई थी। इसकी मौत के बाद इसके पिता कहते हैं कि हमें फक्र है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। हम मुसलमान हैं, हम जंग से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे बेबाक पिता की हम सबों को कदर करनी चाहिए जो इस वक्त में मजहब को लेकर निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।